बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या है? टिश्यूज़ हमने पहले पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि जो टिश्यूज़ हैं जो सेल्स से मिलके बनते हैं। तो बेसिकली हम एनिमल्स के अंदर सेल्स डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स कौन से सेल से मिलके बने हुए हैं। जो एनिमल्स की बॉडी है ये 4 टाइप्स के टिश्यू से मिलके बनती है। एनिमल टिश्यूज़ की 4 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है एपिथेलियल टिश्यू। हम जब टिश्यू डिस्कस करेंगे चाहे वो प्लांट टिश्यूज़ हैं या एनिमल टिश्यूज़ हैं, हम उसमें 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे हर टिश्यू के। एक तो हम उसकी सेल स्पेसिफिकेशन या शेप, दूसरा उसका हम लोकेशन को कहाँ पाए जाते हैं, और थर्ड हम उनके फंक्शन देखेंगे। जितने भी हम सेल्स पे टिश्यूज़ पढ़ेंगे उन सब में हम ये 3 चीज़ें देखेंगे। इसी को पॉइंट बना के हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल मीन्स एपी मीन आउटर, ठीक है। जो बॉडी को आउटसाइड से कवर करता है, या टिश्यूज़ वो हैं जो आउटसाइड द बॉडी कवर करते हैं। और क्या चीज़ पाए जाते हैं और किस चीज़ को कवर करते हैं? ये जो ऑर्गन्स हैं, जो होलो ऑर्गन्स हैं हमारे, उनकी अंदर वाली जो लेयर है उसके ऊपर भी ये लगे होते हैं। जैसे कि हमारे पास किडनी है, स्टमक है, ईसोफेगस है, उनके अंदर वाली कवरिंग में होते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, किस तरह के होते हैं? ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, साथ साथ इनके अंदर गैप नहीं होते। हम एपिथेलियल को इनकी किस बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं? हम इनकी शेप और लेयर्स की बेस पे हम इसको 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो 5 टाइप्स के हैं। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला कौन सा हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। सबसे पहले हमने इसकी शेप देखनी है, लोकेशन देखनी है और फंक्शन देखने हैं। तो ये जो स्क्वेमस है, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ के जितने भी टिश्यूज़ हैं, अगर टाइप्स हैं, ये सारे के सारे 1 सेल से मिलके बने होते हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, एक लेयर से मिलके बना होता है। ये फ्लैट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये लंग्स में पाए जाते हैं, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में। हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर से होलो होती हैं, वो फिल हुई नहीं होती, वहाँ पे ब्लड की जो मूवमेंट होती रहती है। तो ये इनका फंक्शन अब क्या है, ये क्या करवाती हैं? जो मूवमेंट है मटेरियल्स की वो करवाती हैं। यहाँ शेप मैंने बनाई है कि ये फ्लैट होते हैं, ठीक है। सिंगल लेयर है और ये फ्लैट्स हैं। शेप इनकी क्या है? फ्लैट है। लोकेशन इनकी क्या है? लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स। और इनका फंक्शन क्या है? इन्होंने मूवमेंट करवानी होती है मटेरियल्स की। ये जिन चीज़ों में लंग्स में पाए जाते हैं, हार्ट में, ब्लड वेसल में, इसके अक्रॉस इसने मटेरियल्स की मूवमेंट करवानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब, इसको हमने याद रखना है क्यूब से। ये क्यूब शेप्ड होते हैं, ठीक है। ये इसकी शेप भी हो गई है, इसकी सेल स्पेसिफिकेशन भी हो गई है। ये भी सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ये किडनी की ट्यूब्स में और स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? इन्होंने सिक्रीशंस बनानी होती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल और सिलिएटेड का ये है कि इन्होंने सिक्रीशंस बनानी होती हैं। यहाँ हम इसको, ये इसका 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका 3D स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम 2D स्ट्रक्चर में ड्रा करें तो इस तरह के होते हैं, क्यूब्स की फॉर्म में होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। थर्ड टाइप है हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम जो एक कॉलम्स की तरह के होते हैं, कॉलम्स लंबे होते हैं, तो ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। और इनकी लोकेशन का ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये एलिमेंट्री कनाल और गैल ब्लैडर में पाए जाते हैं। और इनका काम भी क्या है? सिक्रीशंस। क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ का जो फंक्शन है वो दोनों का ही सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करना है। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये कॉलमनर होते हैं, कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं और इनके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। थर्ड फॉर्म है हमारे पास सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। पहले हमने सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ा, लेकिन नेक्स्ट जो हमारे सिलिएटेड का मतलब कॉलमनर एपिथेलियम वही हैं, लेकिन इसके अंदर और किस चीज़ का एडिशन हुआ है? सीलिया का। इसके ऊपर सीलिया लगे हुए हैं। ये भी इलोंगेटेड होते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें? सीलिया होते हैं। ये ट्रैकिया और ब्रोंकी में पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? प्रोपल्स म्यूकस। ये मैंने सिंपल ड्रा किया है कि ये कॉलमनर थे, साथ इसके सीलिया अटैच कर दिया। सीलिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सीलिया का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट करवाना। तो ये ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल में होते हैं। हमारे पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होते, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं। तो ये क्या करते हैं? म्यूकस को प्रोपल्स करवाते हैं। जो बलगम वगैरह आती है तो क्या होता है? वो बॉडी से बाहर की तरफ आ जाती है। तो वो किस वजह से आती है? वो सिलिएटेड की वजह से आती है। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम उसकी मूवमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ इसकी टाइप जो हमारे पास वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमियस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड यहाँ पे वर्ड आ जाए उसका मतलब है कि ये सिंगल सेल से नहीं बने हुए, इसके अंदर मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, 2 और मोर देन 2 टाइप्स। स्ट्रेटिफाइड में एक टाइप के सेल नहीं होंगे, ज़्यादा टाइप के सेल्स होंगे। मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स, ये बहुत सारे फ्लैट सेल से मिलकर बने होते हैं। इनकी लोकेशन क्या है?
ये ईसोफेगस की लाइनिंग में पाए जाते हैं, माउथ में पाए जाते हैं, आल्सो ओवर द स्किन और स्किन पे भी पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं, ये इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप एनिमल टिश्यूज़ की कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव जैसे नेम ही शो करवा रहा है, कनेक्ट करना, किसी चीज़ का कनेक्शन बनाना, तो इनका जो बेसिक फंक्शन होगा वो कनेक्शन है। ये कनेक्टिंग फंक्शन देते हैं। अगर फंक्शंस हम पहले देख लेते हैं, इसके सपोर्ट देते हैं, मूवमेंट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं बॉडी को और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये सारे फंक्शंस अंजाम देते हैं। और सेल स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो ये स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड मीन बिखरे हुए होते हैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो सेल है उसका जो मैट्रिक्स होता है उससे बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स होता है एक मादा, बहुत गाढ़ा सा मादा, फ्लूइड, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ये स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बिखरे हुए होते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है, ये सेल्स हैं, ठीक है। ये सारा मैट्रिक्स है जो ब्लू वाली लाइंस शो की हुई है, तो इसमें बिखरे हुए पड़े हैं, ये आपस में पैक्ड नहीं है, क्लोजली पैक्ड नहीं है, ये एक दूसरे से दूर दूर है, इनके अंदर गैप्स हैं। लोकेशन क्या है, ये ब्लड में पाए जाते हैं, बोन्स में पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा इसका फंक्शन सपोर्ट है, तो सपोर्ट जब ये बोन्स में होगा तो बोन्स हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कार्टिलेज जो होती है वो नरम हड्डी होती है, बोन्स होती है वो कम्पैक्ट और हार्ड बोन होता है टिश्यू, लेकिन जो कार्टिलेज होता है वो थोड़ा सा उससे सॉफ्ट होता है, लचकदार होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है, जो लॉन्ग बोन्स है उनकी एंड पे पाया जाता है, और इसका काम भी क्या है, उस बोन को प्रोटेक्ट करना। एडिपोज टिश्यूज़ जो है वो किडनी और एब्डोमेन में पाए जाते हैं। इसके बाद लिगामेंट्स है। लिगामेंट्स का क्या फंक्शन होता है, इन्होंने एक बोन को दूसरी बोन के साथ ज्वाइन करना होता है, जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं।